आप जो ग़िज़ा खाते हैं वही डिसाइड करती है कि आपकी हेल्थ कैसी होगी। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और हेल्दी रहते हैं, जबकि बहुत से लोग खाने के लिए जीते हैं और इसी चक्रों में अपनी हेल्थ खराब कर बैठते हैं। आमतौर पर 3 किस्म की ग़िज़ाएं होती हैं। पहले किस्म की ग़िज़ा वो होती है जो बेइंतहा हेल्दी होती है और इस किस्म की ग़िज़ा को आपको रोजाना के बुनियाद पर अपनी डाइट में शामिल करना होता है। दूसरी किस्म की ग़िज़ा वो ग़िज़ा होती है जो कभी कभार ही आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर इस ग़िज़ा को आप रोजाना की बुनियाद पर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी सेहत को खराब कर सकती है। जबकि तीसरी किस्म की ग़िज़ा वो ग़िज़ा होती है जिसको कभी भी आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी ग़िज़ाओं को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 12 ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको या तो आपको कभी कभार या फिर आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आपको बहुत से सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मोटापा, दिमागी और असाबी कमजोरी, डिप्रेशन, जिस्मानी कमजोरी, हर वक्त थकावट और सुस्ती का महसूस होना, हाजमे की खराबी, रात को ठीक से नींद ना आना, स्किन से रिलेटेड मसाइल, बालों का झड़ जाना, दिल और गुर्दों के अमराज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसे अमराज। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें और लाइक के बटन को दबाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। नंबर 1 पर है टी और कॉफी। चाय और कॉफी बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जिस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है हम इन्हें अपने लिए सख्त अनहेल्दी और मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बना लेते हैं। हमारे यहाँ चाय या कॉफी को या तो सुबह खाली पेट इस्तेमाल किया जाता है नाश्ते में, या फिर दोपहर और रात के खाने के फौरन बाद हम चाय का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जो कि सख्त गलत और अनहेल्दी आदतों में से एक है। सुबह नाश्ते में निहार मुंह चाय का इस्तेमाल सख्त अनहेल्दी रहता है। आपने रात भर से कुछ नहीं खाया होता, ऐसे में आपके मैदे में बहुत ज्यादा तजाबियत पैदा हो चुकी होती है। इसके ऊपर से अगर आप निहार मुंह चाय का इस्तेमाल कर लेती हैं तो आपके मैदे में तजाबियत और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि आपको न सिर्फ हाजमे के मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर सकती है बल्कि और भी कई बीमारियों में आपको मुब्तला करने की वजह बन सकती है। इसलिए निहार मुंह कभी भी चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा निहार मुंह जब आप चाय का इस्तेमाल करते हैं या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें कैफीन मौजूद होती है। सुबह निहार मुंह कैफीन लेने से आपका दिमाग कैफीन का आदी हो सकता है। शुरू में तो आपको लगेगा कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है चाय या कॉफी के इस्तेमाल से, लेकिन जैसे ही 2 से ढाई घंटे गुजरते हैं तो कैफीन का लेवल आपके जिस्म में कम होने लगता है, जिसके बाद आपका दिमाग सुस्त पड़ने लग जाता है। यही वजह रहती है कि जो लोग लंबे अरसे से निहार मुंह चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते रहते हैं उनका दिमाग दिन भर सुस्त और थकावट का शिकार रहता है। इसी तरह अगर आप दोपहर के खाने या रात के खाने के फौरन बाद चाय या कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आदत भी आपको सेहत के मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर सकती है। खाना खाने के फौरन बाद चाय इस्तेमाल करने से आपका जिस्म खाए गए खाने से विटामिन और मिनरल्स को हासिल नहीं कर पाता। इस तरह आप न्यूट्रिशन की कमी का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह खाना खाने के फौरन बाद चाय का इस्तेमाल आपको तजाबियत, बदहजमी और हाजमे की खराबी जैसे मसाइल में मुब्तला कर सकता है। नंबर 2 पर है टमाटरों को बीचों समेत इस्तेमाल करना। टमाटर बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। टमाटरों के बेनिफिट्स के बारे में एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप टमाटरों को बीचों समेत इस्तेमाल करते हैं तो टमाटर आपको मुख्तलिफ सेहत के मसाइल में मुब्तला कर सकते हैं। टमाटर के बीज सख्त नुकसानदेह होते हैं आपकी सेहत के लिए। टमाटरों के बीचों में ना तो कोई जायका होता है और ना ही कोई न्यूट्रिशन पाई जाती है, इसलिए हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि टमाटर आपने काटना है और टमाटर के दरमियान में जो बीज होते हैं, जो उसका गूदा होता है, उसको निकाल कर बाहर फेंक देना है और टमाटरों को इस्तेमाल करना है। टमाटरों के बीज इस्तेमाल करने से आप कैंसर जैसे मर्ज में भी मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए टमाटरों को इस्तेमाल करें। टमाटर हेल्दी हैं लेकिन बीज निकाल कर। नंबर 3 पर हैं फ्राई एग्स। अंडे बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। अंडों को आप मुकम्मल ग़िज़ा कह सकते हैं। विटामिन सी के अलावा अंडों में तकरीबन तमाम ही विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन से भी भरपूर होते हैं। लेकिन अगर आपने
हेल्दी रहने के लिए अंडों का इस्तेमाल करना है तो अंडों को हमेशा आपने बॉईल करके इस्तेमाल करना है, कभी भी फ्राई कर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आप अंडे फ्राई करते हैं तो अंडों में ना सिर्फ बहुत ज्यादा ऑयल शामिल हो जाता है बल्कि अंडों की जितनी भी न्यूट्रिशन है उसमें से ज्यादातर न्यूट्रिशन जल जाती है और खत्म हो जाती है। इस तरह फ्राई अंडे ना सिर्फ आपको कम न्यूट्रिशन देंगे बल्कि क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा ऑयल शामिल हो गया है आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। इसलिए हेल्दी रहने के लिए हमेशा बॉयल एग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4 पर है डीप फ्राई फूड, खासकर फ्राइज। टीनेजर हो या बच्चे हों, सभी फ्राइज को पसंद करते हैं और चाहते हैं रोजाना की बुनियाद पर फ्राइज को खाएं और वो ऐसा करते भी हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि फ्राइज सिर्फ आपको मोटा करती हैं। अगर आपका वजन ज्यादा नहीं तो आप रोजाना फ्राइज को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फ्राइज ना सिर्फ आपको मोटा करती हैं बल्कि आपके लिए और भी बहुत से सेहत के मसाइल पैदा कर सकती हैं। एक ही तेल होता है जिसमें बार बार आलूओं को डालकर फ्राई किया जाता है। जब तेल कम पड़ता है तो इसी तेल में मजीद तेल शामिल कर दिया जाता है। ये तेल बार बार इस्तेमाल होने की वजह से आपकी सेहत के लिए सख्त अनहेल्दी बन चुका होता है। इस तेल में तली गई फ्राइज ना सिर्फ आपको मोटा करेंगी बल्कि कैंसर जैसे मर्ज में भी मुब्तला कर सकती हैं। इसके अलावा फ्राइज में बहुत ज्यादा सोडियम शामिल किया जाता है, नमक शामिल किया जाता है। ज्यादा नमक होने की वजह से आप ब्लड प्रेशर और ब्लोटिंग जैसे मसाइल में भी मुब्तला हो सकते हैं और मोटापा होना तो पक्का है। इसके अलावा फ्राइज को जिस किस्म के टमाटो केचप या सॉसेस के साथ सर्व किया जाता है वो भी हेल्दी नहीं रहती। इसलिए मैं आपको तजवीज करूंगा कि फ्राइज को कभी कभार ही इस्तेमाल किया करें। रोजाना की बुनियाद पर अगर आप ये समझकर फ्राइज को इस्तेमाल करते हैं कि सिर्फ ये मोटा करेंगी और अगर आपका वजन कम है तो आप इसको बिना किसी मसले के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हरगिज गलत सोच है। नंबर 5 पर है कुकिंग ऑयल। बाजार में बहुत सारी कंपनीज के कुकिंग ऑयल मिलते हैं। इन कुकिंग ऑयल्स को कंपनीज हेल्दी कहकर सेल करती हैं। कहा जाता है कि इनमें बहुत सारे विटामिन शामिल हैं और इनको इस्तेमाल करने से आपकी दिल की सेहत बिल्कुल भी खराब नहीं होती, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। बाजार में मिलने वाले जितने भी कुकिंग ऑयल हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं, यानी उन ऑयल्स को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा हरारत और केमिकल्स को इस्तेमाल किया गया होता है। बहुत ज्यादा रिफाइन होने की वजह से जितनी भी इन ऑयल्स में विटामिन और न्यूट्रिशन होती है वो तमाम की तमाम खत्म हो चुकी होती है। इसलिए इन ऑयल्स में सिर्फ कैलोरीज होती हैं और न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ नहीं होता। अगर आप इन ऑयल्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलती। खासकर अगर सोयाबीन ऑयल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आपकी हेल्थ के लिए सख्त नुकसानदेह है। सोयाबीन ऑयल में फैटो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए अगर आप लंबे अरसे तक सोयाबीन ऑयल को इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है और आप हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6 पर है फुल फैट चीनी मिला या नमक मिला दही। दही बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। दही के इस्तेमाल से आपके जिस्म में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे आपका ना सिर्फ हाजमे का निजाम मजबूत होता है बल्कि और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा दही के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपको कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम दही को इस्तेमाल करते हैं हम दही को भी अपने लिए अनहेल्दी बना लेते हैं। आमतौर पर हम दही को मलाई समेत इस्तेमाल करते हैं। दही की मलाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, यानी दही की मलाई अनहेल्दी फैट्स पर मुश्तमिल होती है। अगर हम दही को मलाई समेत इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती जो दही को इस्तेमाल करते वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में की जाती है कि दही में हम या तो चीनी मिलाकर खाते हैं या हम नमक वगैरह मिलाकर दही को इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि हमारी हेल्थ बन रही है। जब आप दही में खासकर चीनी शामिल करके इस्तेमाल करते हैं तो दही की जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह दही में अगर नमक इस्तेमाल किया जाए तब भी आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती जो दही से मिल सकती है। इसलिए दही को ना तो कभी चीनी मिलाकर इस्तेमाल करें ना ही कभी नमक मिलाकर इस्तेमाल करें और दही के ऊपर जो मलाई आई होती है उसको हटा दें। वो सैचुरेटेड फैट होता है और आपको मोटा बना सकता है। नंबर 7 पर हैं चावल। चावल बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं लेकिन अगर चावलों को फ्रेश इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर आप चावलों को बनाकर उनको फ्रिज में रख दें और 7-8 घंटे बाद निकालने के बाद इस्तेमाल करें तो चावल सख्त अनहेल्दी हो चुके होते हैं। ना सिर्फ दोबारा गर्म करने पर चावल बादी हो जाते हैं बल्कि चावलों में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह रहते हैं। एक चीज याद रखिए, चावलों को हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करें या चावलों को आप 7 घंटे बाद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि चावलों को फ्रिज में ना रखा गया हो। एक दफा फ्रिज में रखने के बाद चावल ठंडे हो जाएं और उन चावलों को खाया जाए या दोबारा गर्म करके खाया जाए तो वो चावल आपकी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह रहते हैं।
चावलों के बारे में एक और गलतफहमी जो पाई जाती है कि चावलों को आपको हमेशा दोपहर को ही इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप रात को चावलों को इस्तेमाल करते हैं तो चावल आपको मोटा करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, चावलों को आप जब मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि चावल फ्रेश हों। इनफैक्ट वजन कम करने के लिए चावल रोटी से ज्यादा बेहतर हैं। रोटी में ग्लूटेन होता है जबकि चावलों में ग्लूटेन नहीं होता। ग्लूटेन की मौजूदगी में आपका जिस्म वजन कम नहीं कर पाता। नंबर 9 पर है फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस को आमतौर पर बहुत ज्यादा हेल्दी कंसीडर किया जाता है। समझा जाता है कि फ्रूट जूसेस विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं, लेकिन जब आप फल को मशीन में डालते हैं और मशीन आपको जूस निकाल के देती है तो मशीन जितना भी पल्प होता है फल का वो फेंक देती है, और आपको जो फल में पानी होता है वो फल का फ्लेवर और कुछ विटामिन आपको उस जूस में देती है। यानी ज्यादातर जितनी न्यूट्रिशन होती है मशीन फल की वो फेंक देती है और आपको बहुत कम न्यूट्रिशन जूस की शक्ल में मिल रही होती है। इसके अलावा क्योंकि जूस में फल का फाइबर मौजूद नहीं होता, जूस को इस्तेमाल करने से आपके खून में ग्लूकोज का लेवल फौरी तौर पर स्पाइक करता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। जूस को आप हफ्ते में 1-2 बार तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रोजाना की बुनियाद पर जूस को इस्तेमाल करते हैं जूस उनके लिए अनहेल्दी साबित होता है। नंबर 10 पर है माजरीन। माजरीन को अभी तक कुछ लोग मक्खन ही समझते हैं, जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कि माजरीन मक्खन का मुतबादिल है, जबकि ये दोनों सोचें ही गलत हैं। ना तो माजरीन मक्खन है और ना ही माजरीन मक्खन का मुतबादिल है, बल्कि माजरीन वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया जाता है और माजरीन का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। पहली चीज तो ये कि माजरीन वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया जाता है। माजरीन का इस्तेमाल आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप आगे चलकर शुगर के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा माजरीन में सोडियम भी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। माजरीन का इस्तेमाल आपको हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में भी मुब्तला कर सकता है। यानी माजरीन से आपको किसी किस्म का हेल्थ बेनिफिट हासिल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकता है माजरीन का इस्तेमाल। नंबर 11 पर है डाइट सोडा। डाइट सोडे के बारे में आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि इसमें चीनी मौजूद नहीं और बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं, इसलिए जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो लोग डाइट सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डाइट सोडे का इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये तस्वुर गलत है। डाइट सोडे में आर्टिफिशियल शुगर मौजूद होती है। जब आप डाइट सोडे को पीते हैं तो ये आर्टिफिशियल शुगर आपके जिस्म में जाकर इंसुलिन को ट्रिगर करती है। जो लोग रोजाना की बुनियाद पर डाइट सोडे का इस्तेमाल करते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो सकते हैं और आगे चल के उनको शुगर का मर्ज लाहक हो सकता है। इसके अलावा जो लोग वजन कम करना चाहते हैं डाइट सोडा उनके लिए भी सख्त गैर मौजू है, क्योंकि जाहिर बात है डाइट सोडा आप पीते हैं तो आपका इंसुलिन ट्रिगर करता है। जब तक आपके जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा आपका वजन कम नहीं हो पाएगा। नंबर 12 पर हैं पॉपकॉर्न्स। पॉपकॉर्न्स के बारे में आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि क्योंकि ये मकई से तैयार होते हैं इसलिए पॉपकॉर्न्स बहुत ज्यादा हेल्दी स्नैक हैं, लेकिन रुकें, पॉपकॉर्न्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, यानी पॉपकॉर्न खाने से फौरी आपके जिस्म में शुगर स्पाइक करती है। पॉपकॉर्न्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद चीनी से भी ज्यादा है, यानी पॉपकॉर्न सफेद चीनी से भी ज्यादा नुकसानदेह हैं। शुगर के मरीज तो हरगिज पॉपकॉर्न्स को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जो रोजाना की बुनियाद पर पॉपकॉर्न्स को इस्तेमाल करते हैं और अभी तक इनको हेल्दी समझते हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 बार तो आप पॉपकॉर्न्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोजाना हरगिज इनको इस्तेमाल ना करें। अगर आप लंबे अरसे तक इनको इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप शुगर के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा आपका वजन भी लाजमी तौर पर बढ़ाते हैं ये, इसलिए इनको कभी कभार ही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। ये वो 12 ग़िज़ाएं हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि इन ग़िज़ाओं को हमें रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं करना या इनको ठीक तरह से कैसे इस्तेमाल करना है। अक्सर लोग इनको रोजाना की बुनियाद पर या गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नुकसानात उठाते हैं और अपनी सेहत को खराब कर बैठते हैं। इसलिए इस वीडियो को हर एक के साथ ये समझ कर शेयर कीजिएगा कि आप उनका भला कर रहे हैं। जाहिर बात है वो देखेंगे, देखने के बाद उनकी गलतफहमी दूर होगी और वो हेल्दी हो पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को स्वाब समझ के शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बल्कि बेल आइकॉन को लाजमी दबाइएगा, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगी।